वहां चाय पानी के क्रम में उनकी बेटी से बातचीत होने लगी। मैंने उसे एक अच्छा सा पेन दिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसके माँ बाप भी बहुत खुश हुए। मैंने पेन देते हुए आशीर्वाद दिया कि भगवान करे तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनो, अपनी कक्षा में प्रथम आओ। उसके वहां से चले जाने के बाद मैंने उसके पिता से पूछा, भाई साहब, हम यहाँ अपनी नेहा को शादी में कौन सी गाड़ी देकर भेजेंगे? सोचा है कुछ आपने? मैं चाहता हूं कि हम उसके लिए अभी से ही एक अच्छी गाड़ी देना तय कर लें। उसकी मां हंसने लगी और उसके पिता बोले, हाँ जी सर, गाड़ी तो देनी ही है, लेकिन अभी वह पढ़ रही है। शादी तो 6-7 साल बाद करनी है। आजकल तो सवेरे फोन करो, शाम को गाड़ी हाजिर हो जाती है। उनका इशारा बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन की तरफ था। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया था कि उस समय जो गाड़ी अच्छी होगी वो बैंक से लोन लेकर हम दे देंगे। उनके इतना कहते ही मेरे मुख से निकल गया, नहीं भाई साहब, हम नेहा को कभी भी गाड़ी कर्ज लेकर नहीं देंगे। भले ही गाड़ी ना दें, लेकिन कर्ज लेकर नहीं देंगे। पत्नी गौर से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। पत्नी बोल पड़ी, क्यों भाई साहब, इसमें बुराई ही क्या है? आजकल तो दुनिया ही कर्ज पर चल रही है। मैंने बड़े आदर पूर्वक और नम्र शब्दों में कहा, बहन जी, यह तो सत्य है कि दुनिया कर्ज पर चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमें कर्ज लेकर गाड़ी नहीं देंगे। बहन जी, मैं ये बात इस घर के एक अभिकर्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, बल्कि उसके चाचा की हैसियत से कह रहा हूं। इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा भावुक भी हो गया। मित्रों वे आश्चर्य से प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मित्र ने मुझसे पूछा कि सर, आप कर्ज लेने के लिए इतना मना क्यों कर रहे हैं? इसमें हर्जी क्या है? मैंने बड़े नर्म शब्दों में उनसे कहा, भाई साहब, मैं खुलकर कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने आंखों से देखी एक घटना याद आ रही है। मेरे एक ग्राहक ने कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी में गाड़ी दी। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ किस्तें जमा कर दिया करेंगे और बेटी के लिए गाड़ी भी हो जाएगी, मुझ पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, होनी को कौन जानता था, उन साहब की अचानक मौत हो गई। उनके मरने के बाद कार की किस्तें भी अदा करने में दिक्कत हो गई। खबर उस बच्ची के ससुराल तक पहुंच गई। सर, उस बच्ची को ससुराल में जो ताने सुनने को मिले, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बची हुई किस्तें ससुराल वाले देने तो लगे, लेकिन उस बच्ची को जो ताने सुनने पड़ते थे हर महीने, वह उससे बेचैन रहने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, काश पापा ने मुझे ना दी होती। मेरी शादी कहीं भी किसी गरीब से कर देते, लेकिन मुझे एक गाड़ी ना देते। जानती हो, मुझे हमेशा यह ताने सुनने को मिलते हैं कि अगर तुम्हारे बाप की हैसियत ही नहीं थी तो गाड़ी क्यों दी, हमारे ऊपर बोझ ही डाल दिया। माँ, कोई पापा के जाने के बाद पापा के बारे में ऐसे शब्द बोले, माँ मैं क्या करूं? कहते हुए वह बच्ची रो पड़ी। सर, भगवान न करे कभी भी किसी बेटी के सामने इस तरह की परिस्थिति आए, इसलिए मैंने कहा है नेहा को गाड़ी अपने पैसे से देंगे, पूरी पेमेंट करके गाड़ी देंगे। एक बात और कहूं सर, अगर हम कर्ज लेकर बेटी को गाड़ी देते हैं तो इसमें गाड़ी की कीमत का 20% तो तत्काल देना ही पड़ता है, जिसे हम एडवांस मनी बोलते हैं, और बाकी किस्तें भी हमें अदा करनी पड़ती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी, ऐसा ही होता है। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सर, अगर हम आज से ही नेहा की गाड़ी के लिए एक कार पॉलिसी ले लें तो सिर्फ किस्तें ही भरनी पड़ेगी, कोई भी एडवांस मनी के तौर पर हमें 20% नहीं देने पड़ेंगे। और जानते हैं सर, जो कार की किस्त आप शादी के बाद भरते हैं उसकी तुलना में आज भरने वाली किस्त की काफी कम होती है। अगर आप उस समय कार लेते हैं तो करीब 10,000 की किस्त अगले 5 वर्षों तक भरेंगे, और अगर अभी से 6 लाख की कार के लिए किस्तें लेना हम शुरू करते हैं तो 7,000 से भी कम किस्त लगेगी अभी। और अगर 7,000 रुपए महीने की किस्त शुरू कर दी जाए तो उस समय एक मुश्त पैसे देकर नेहा को गाड़ी दे देंगे। गाड़ी के कागज नेहा के नाम से या उसके पति के नाम से बनेंगे। भविष्य में किसी तरह की किस्त देने का तनाव भी नहीं रहेगा, आप भी निश्चिंत रहेंगे।
मैंने अपनी बात को उनके सामने रखा। एक महत्वपूर्ण आपको बात और बता रहा हूं, भगवान न करे अगर आपके साथ किसी तरह की बात हो भी जाए, यानी मृत्यु हो जाए, तो भी बिना किस्त चुकाए ही नेहा को गाड़ी मिल जाएगी। किस्तें कोई भी नहीं देगा और गाड़ी नेहा की हो जाएगी। पति पत्नी दोनों मेरा मुंह देख रहे थे। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। अब बहन जी, आप लोग स्वयं फैसला कर लें कि क्या उचित है। अभी कम पैसों में आसान किस्तें देना और अपनी सुरक्षा कर लेना, या उस समय ज्यादा पैसे देकर और मन में भी असुरक्षा की भावना लेकर तनाव में रहना। मैं उनके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने उनसे पूछा। मित्रों, इतना कहते ही पति पत्नी ने एक ही स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप अभी से ही किस्तें लेकर इसे चालू कर दें। और इस प्रकार से मैंने एक अच्छी सेल संपन्न की।